नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। विक्रमादित्य सिंह ने पर्यवेक्षकों ने बात की है विक्रमादित्य सिंह से। बैठक के बाद विक्रमादित्य ने इस्तीफा वापस ले लिया है, तो कहा कि इस्तीफे के लिए नहीं बनाऊंगा दबाव, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक हुई है। विधायकों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा उन्होंने की है। कल जो सियासी घटनाक्रम चला पूरे दिन हिमाचल में, विक्रमादित्य सिंह से पर्यवेक्षकों ने बात की है और इस मुलाकात के बाद, इस बातचीत के बाद आखिरकार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस्तीफे के लिए दबाव नहीं बनाऊंगा। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक की है, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। जो हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं। उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। कांग्रेस के बागी विधायकों की सुनवाई पूरी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों की सुनवाई पूरी, ये जानकारी आ रही है। फिलहाल विधानसभा स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रखा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया जाएगा। 6 एमएलए की अयोग्यता पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। कांग्रेस के बागी विधायकों की सुनवाई पूरी कर ली गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो हैं सरकार में, श्री हर्षवर्धन, कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी पिछले कल, जिसका नोटिस हमने दिया था और आज हियरिंग के लिए हमने दोनों पार्टीज को बुलाया था। 1:30 बजे पार्टीज जो है 2 लॉयर्स जो है यहाँ उपस्थित हुई हैं और पिटीशन की तरफ से हर्षवर्धन चौहान भी पहले 1:30 बजे से 2 बजे तक हियरिंग हुई। फिर क्योंकि हाउस चलना था तो उसके बाद उसको डेफर किया था 4 बजे। 4 बजे से लगातार हियरिंग अभी 6 बजे तक हुई है और दोनों पक्षों को बहुत डिटेल में मैंने सुना है और सारे तथ्य जो हैं दोनों तरफ से जो आए हैं उन पर विचार विमर्श करके मैंने अपने ऑर्डर को रिजर्व किया। हमारा रिप्लाई देने का अपना राइट है, हमको रिप्लाई देके अपनी बात हमारी कहने का मौका दिया जाए। 1:30 बजे बहस शुरू हुई थी, 2 बजे स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा विधानसभा का सेशन है और मुझे जाना है, तो फिर 4 बजे का समय रखा। 4 बजे हमने एक और एप्लीकेशन दी कि हमको रिकॉर्ड इंस्पेक्शन करने की परमिशन दी जाए। आप कह रहे हो हमने ईमेल से पिटीशन भेजी थी, कितने बजे भेजी थी, किसको भेजी थी, किस ईमेल आईडी पे भेजी थी, वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे आ गई है। हमने फिर उनसे ये भी कहा कि पिटीशन की कॉपी, एक एडिशनल एफिडेविट फाइल हुआ, मैंने पहली बार देखा है कि सुनवाई शुरू होने के बाद 4:02 पर हमको उसकी कॉपी दी गई और जो पिटीशन की कॉपी है वो बहस समाप्त होने के बाद 6:02 पर हमको दी गई है। हमने टाइम और समय उस पर रिकॉर्ड किया है। जो प्रोसीजर है इस केस का, जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया हुआ है, उसकी अटर वॉयलेशन है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको समय दो, हम रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद बहस करके निर्णय करिए। आप 7 दिन का नहीं देते, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जितना आपको रिजनेबल है उतना समय तो दीजिए। ये कैसे हो जाएगा कि 28 तारीख को 12 बजे आपने सुबह प्रोसेस शुरू किया और 28 तारीख को 5-6 बजे तक आप समाप्त करना चाहते हैं? ये कानून के खिलाफ है, कानून की खिलाफ वर्जी है। और मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा आपका निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप सिर्फ जो पिटिशनर कह रहा है वो सारा सत्य है और रिस्पोंडेंट्स जो कह रहे हैं उसको सुनना ही नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने अपनी जजमेंट रिजर्व की है, वो सही कानून के अनुसार निर्णय करेंगे। निर्णय आने के बाद हम तय करेंगे आगे हमको क्या करना है। और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें।
हिमाचल में बड़ी सियासी हलचल। जी हां, कुलदीप सिंह पठानिया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 11 बजे स्पीकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। विधानसभा स्पीकर परिसर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल में बड़ी सियासी जो हलचल है वो तेज हो गई है। जानकारी मिल रही है कि 11 बजे स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और जो कुलदीप सिंह पठानिया हैं, जो स्पीकर हैं विधानसभा के, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में करने वाले हैं कि जो 6 विधायक हैं जिन्हें बागी बताया जा रहा है, जिन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ वोटिंग की है और भाजपा के उम्मीदवार को जो है वो यहाँ पर जिताया है, ऐसे में अब उनके ऊपर इस बात को लेकर व्हिप जारी किया गया था कि जो सदन के अंदर कार्रवाई होनी थी उसमें जो बजट पारित किया जाना था, तो बजट में वोटिंग के दौरान उनको वहां पर उपस्थित रहना था, लेकिन उनकी वहां पर मौजूदगी नहीं थी। इसको लेकर जो है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मुद्दा जो है वो चल रहा है कि क्या उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। तो उसको लेकर दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई हुई और 2 दौर की सुनवाई हुई। पिछले कल 1-1:30 बजे जो है वो सुनवाई हुई और उसके बाद 4 से 6 बजे तक सुनवाई हुई। पक्षों को जो है वो आपने सुना किस तरह से दोनों पक्ष जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इसमें सीधे तौर पर आज अपना जो फैसला है, क्योंकि पिछले कल ये फैसला जो है सुरक्षित रखा गया था स्पीकर की तरफ से, आज इसके ऊपर जो है जरूर कोई आखिरी फैसला जो है वो सुना सकते हैं। और माना ये जा रहा है, जो हमारे सूत्र कहते हैं कि नियमों के हिसाब से, कानून के हिसाब से भी, सदन के जो अपने नियम है उनके हिसाब से भी ये 6 जो बागी विधायक है इनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है कि आखिरकार किस तरह से सदन के अंदर सरकार को गिराने की कोशिश इन्होंने कांग्रेसी विधायकों ने की है। तो इस तरह के कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आज 11 बजे स्पीकर जो है विधानसभा परिसर में ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और हर किसी की नजर इसी बात को लेकर है कि आखिरकार इन 6 जो कांग्रेसी विधायक हैं जिन्हें बागी कहा जा रहा है, आखिरकार इनके ऊपर होगा क्या। क्योंकि पिछले कल भी जब रवि ठाकुर से बात करने की कोशिश की, जब वो विधानसभा के सदन के तरफ जो है वो जा रहे थे, उस समय भी इन्होंने साफ तौर पर जो है संकेत इस बात के दिए कि अब 6 जो बागी विधायक हैं वो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ है। अब इस संकेत को जो है इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि अगर ये अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ अगर जाते हैं तो क्या जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसे दल बदल कानून कहा जाता है, क्या ये उसका उल्लंघन होगा, क्या उसके दायरे में जो है ये 6 बागी विधायक होंगे, इस बात के ऊपर नजर जो है बनी रहेगी। आज क्या फैसला जो है स्पीकर इस पर लेते हैं, इसके ऊपर भी नजर जो है वो बनी रहेगी। चलिए, बने रहिए विकास, आप हमारे साथ। ये बड़ी जानकारी हमारे जो ब्यूरो चीफ है वो दे रहे हैं। विधानसभा परिसर में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 6 बागी विधायकों पर क्या कार्रवाई की जाती है ये यहाँ पर देखना होगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी लेकिन सूत्रों के वाले से आ रही है। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर बुलाए गए कांग्रेस के सभी विधायक। जी हाँ, कांग्रेस के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाए गए। सीएम सुक्खू ने सुबह 9 बजे नाश्ते पर उन्हें बुलाया था। फिलहाल अभी 9:17 हो चुके हैं, यानी कि अभी तमाम जो विधायक हैं वो शायद मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए होंगे। और विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? 9 बजे बुलाया था, 9:17 हो रखे हैं, अभी क्या फिलहाल तमाम विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं? देखिए, विधायक ऐसे तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ कुछ गाड़ियां जो है वो जाने की खबर सामने आ रही है। और इसमें कुछ एक विधायक जो है जो कि पहले से ही सुबह से ही जो है वो ओकोवर में थे और कुछ एक लोग जो है वो और भी अभी आने हैं। तो ऐसे में 9 बजे का समय जरूर यहाँ पर दिया गया था और ज्यादातर लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और ये साफ तौर पर कहा है कि अब एकजुटता किस तरह को रखनी है, या ये जो कांग्रेस के विधायक है उन्हें बीजेपी के उससे चंगुल से कैसे जो है वो बचाना है, किस तरह से बीजेपी जो है इन्हें हथियाने की कोशिश कर सकती है। हमारे सूत्र ये बताते हैं एकजुटता के लिए और मुख्यमंत्री के साथ बने रहने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं। आज सुबह ब्रेकफास्ट पे जो है इन विधायकों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री जो है वो पहले ही अपील इनके साथ कर चुके हैं। सभी लोग जो है वो एकजुट है, इस तरह का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जहां एक तरफ पर्यवेक्षक जो है वो आए थे और ये आकर उन्होंने जो है अलग अलग विधायकों से यहाँ पर बात की है, उनकी तो लेने की कोशिश की है और हर चीज पर नजर जो है बनाए हुए हैं। नजर इस बात को लेकर भी है जो नाराजगी है जो कांग्रेसी विधायकों की, वो किस तरह से जो है उसे दुरुस्त किया जाए, नाराजगी को दूर किया जाए और क्या मसले जो है वो हल होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को तो खतरा नजर नहीं आता,
सरकार को भी खतरा जो है वो नजर नहीं आता और किस तरह से अब कांग्रेसी विधायक जो है वो आपस में एकजुटता रहे, इसको लेकर ये खास बैठक जो है विकास। लेकिन परवेशों के साथ जो बैठक कल हुई सुखू और विक्रमादित्य सिंह की, जिसके बाद पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। विक्रमादित्य के जो सुर हैं वो बदलते यहां पर दिखे, लेकिन विक्रमादित्य का जो दर्द कल मीडिया के सामने झलका था, जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया था, वो शायद पार्टी अभी भी उस पर विचार कर रही है और कोशिश ये है कि सरकार बची रहे। हालांकि चेहरा मुख्यमंत्री का क्या रहता है, क्या बना रहता है, वो यहां पर शायद दिल्ली में डिसाइड होगा। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वो बना ली गई थी, पिछले कल देर रात की बना ली गई थी और देर रात तक ये सिलसिला बैठकों का जारी रहा। एक एक विधायक से, मंत्री से, बड़े नेताओं से अलग अलग बात जो है वो यहाँ पर की गई। आखिरकार किस तरह से 14 महीने तक ये सरकार चली, क्या सरकार की कार्यप्रणाली रही और किस तरह से संगठन और सरकार के बीच तालमेल रहा और क्या कार्यकर्ताओं, विधायकों की जो अनदेखी की बात यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह भी कर रहे थे कि मंत्रियों से भी उनके जो विभाग है उनके भीतर किस तरह से हस्तक्षेप जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय का रहा, उनके सलाहकारों का रहा, ये सारी चीजें जो है वो विस्तार से बताई गई। और अंदर खाते खबर ये भी है कि अब एकजुटता की बात यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को तो खतरा जो है वो फिलहाल नहीं बताया जा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ बात जो है वो इस बाबत भी जरूर हुई होगी। जिस तरह से प्रतिभा सिंह लगातार ये बात कहती रही है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी है, उनके ये बड़े बयान जो है वो नजरअंदाज किए गए, उनके ये बड़े जो आरोप है, जिस तरह की बातें वो कह रही थी, तो ये अगर नजरअंदाज किया गया, क्या इसी का ये खामियाजा है कि आज सरकार के ऊपर इस तरह से संकट जो है वो खड़ा हो गया है, चर्चाएं जो है वो इस तरह से चल रही हैं। बाकी जो 6 विधायक हैं, आखिरकार उनका क्या नाराजगी है, तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं और पर्यवेक्षकों से लगातार बात की जा रही है। हाईकमान को रिपोर्ट जो है वो आज सौंपी जाएगी। पर्यवेक्षक फिलहाल जो है वो शिमला में ही बने हुए हैं और मुख्यमंत्री जो है वो भी शिमला में ही है और ऐसे में अब विधायकों को एकजुटता जो है वो उनके बीच में किस तरह से बनी रहे, इसको लेकर जो है बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक जो है वो एकजुटता रखें आपस में, इसको लेकर जो है वो पाठ पढ़ाया जा रहा है और खास तौर पर जो प्रियंका गांधी है वो इंटरव्यू कर रही है, चर्चा कर रही है। विक्रमादित्य को उन्होंने ही मनाया कि आप अपना इस्तीफा जो है ना दीजिए और कम से कम अब आगे जो है सरकार को बचाए किस तरह से रखा जाए, क्योंकि साफ का सवाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ पाठ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।